नीट 2024 हो चुका है, नीट 2025 के लिए रेस शुरू हो चुकी है, बट हाउ डू यू एस दिस रेस? I am Dr. Gargi Singh, your biology educator, and welcome to Unacademy NEET Toppers channel. In this session, I am going to tell you कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अब मैं सिर्फ नीट की बात नहीं कर रही हूं, वो होती है उसका सिलेबस पता होना। क्या आपको उसका डिफाइंड सिलेबस पता है? क्या आपको नीट का 2025 के लिए डिफाइंड सिलेबस पता है? नहीं। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द नीट 2024 सिलेबस। तो इस बार वो कंफ्यूजन दूर हो गया है। जब हमने देखा आपका नीट 2024 का पेपर, वो सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं एंड आपको एग्जैक्टली ये सिलेबस करना है जो मैं अब आपको बताने वाली हूं। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन आता है वो ये आता है कि मैम मेरे पास नई एनसीईआरटी है, मैम मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, मैं किसको फॉलो करूं? देखो बच्चों, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तो आप नई एनसीईआरटी को फॉलो करो। जिसके पास पुरानी है, रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हें भी बताती हूँ, ठीक है? अब ये जो सिलेबस मेरे पास है ना, ये सिलेबस आपका 2024 के लिए डिफाइंड सिलेबस था, विच वॉज प्रोवाइडेड बाय एनटीए। मैं उसी में से आपको सारी चीजें बता दूंगी, राइट? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पे भी मैंने ब्लू कलर से कुछ भी चीज लिखी है, मतलब वो आपको स्किप करनी है। कहीं से भी रेड कलर पे मैंने कोई भी चीज लिख दी है, उसको आपको करना है, वो नई चीज है आपके लिए। तो अगर किसी के पास नई एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, वो सब आप चेक कर लेंगे, मैं बताती भी जाऊंगी वैसे तो साथ में। अगर मैं बात कर रही हूँ बच्चे लिविंग वर्ल्ड की, तो लिविंग वर्ल्ड में न्यू एनसीईआरटी में व्हाट इज लिविंग नहीं है, लेकिन ये आपको करना है। तो नई एनसीईआरटी बच्चे वाले बच्चे एक चीज को ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है, व्हाट इज लिविंग आपको करना ही करना है। बाकी टेक्सोनॉमिकल टूल्स वो आपको करने की जरूरत नहीं है। जो पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, तो टेक्सोनॉमिकल टूल्स आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो नहीं करना है। ओके, देन बच्चे इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, क्लासिफिकेशन वाला जो है। प्लांट किंगडम में कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं। अच्छा, प्लांट किंगडम में एक चीज जरूर मैं बताऊंगी आपको कि जो ये लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं उसका आपको मतलब बताऊंगी क्यों नहीं करने। लाइफ साइकिल्स यू विल स्किप। आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करना है। कहीं पर भी हेप्लॉइड डिप्लॉइड, हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक की बात अब नहीं होती है। ऑल्दो आप पढ़ रहे हैं, आप ब्रायोफाइट्स पढ़ रहे हैं, आप टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे हैं, जिम्नो, एंजियो, एल्गे वगैरह आप सब पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये बात नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप करके जाएंगे बच्चे। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको करना है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग है, कहां पे गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग है। तो यू कैन स्किप द लाइफ साइकिल, नहीं पूछने वाला कोई तुमसे, नई एनसीईआरटी में है भी नहीं और यहां पे भी नहीं दिया हुआ है। देन सेलिएंट फीचर, ये क्या तुम्हारा एनिमल किंगडम, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, जो अगला चेंज है दैट इज इन केस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड टिश्यू। मैम क्या हमें मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ने हैं बच्चे, मॉडिफिकेशंस आपको पढ़ के जाने हैं। नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पुरानी में है, तो आप पुरानी से ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है? पुरानी से ये चीज पढ़ लेंगे। कुछ चीजें हैं जो आपको पुरानी से पढ़नी पड़ेंगी, राइट? चलो, सो मॉडिफिकेशन आपको करनी है, रूट, स्टेम, लीफ, सबकी मॉडिफिकेशन करनी है रे बाबा। टिश्यू, मैम एनाटॉमी में टिश्यू करना है? बिल्कुल करना है, इस बार तो क्वेश्चन भी आया था। हाँ, बिल्कुल करना है। तो परमानेंट टिश्यू हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, चाहे मेरिस्मेटिक टिश्यू हो, चाहे परमानेंट टिश्यू हो, आपको सारा का सारा टिश्यू करना ही करना है, विच इज गिवन इन ओल्ड एनसीईआरटी। लेकिन मैम क्या एनाटॉमी में हमें सेकेंडरी ग्रोथ करना है? नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप सेकेंडरी ग्रोथ को कर देंगे स्किप, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो कैम्बियम की बात करिए ना, कि जो हार्टवुड होता है, सैपवुड होता है, अर्ली, लेट, वो सब नहीं करना। कैम्बियम की एक्टिविटी ये सब आपको नहीं करना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, वो आपको नहीं करना है। ऑल राइट जी। अब मैं बात करूं अगर मॉर्फोलॉजी में फैमिलीज की, तो ये बड़ा दिक्कत वाला था ना कि नई फैमिलीज ऐड हो गई। अब यार एनटीए का कुछ पता नहीं था, ठीक है? तो हमने भी आपको ये फैमिलीज करवाई थी। वी डोंट नो ना, वी वर नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि कुछ भी कर देता है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। लेकिन इस बार यहाँ से कोई भी सवाल आपका नहीं आया, तो यू कैन ईजिली स्किप दीज फैमिलीज। लेकिन 3 फैमिलीज आपको मस्ट हैं बच्चे, फैबेसी, सोलेनेसी एंड लिलिएसी, ये तीनों आपको करनी पड़ेंगी। इनमें से एक सोलेनेसी तो नई किताब में भी दी हुई है, नई एनसीईआरटी में, लेकिन फैबेसी एंड लिलिएसी आपकी पुरानी में है, ये आपको करनी है। मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बार बार आपकी किताब में इनके एग्जाम्पल्स आते हैं। फैबेसी, पी, ग्राम, ठीक है, ये वाली फैमिली है, इसके एग्जाम्पल कितनी बार आए हुए हैं। एंड लिलिएसी के एग्जाम्पल भी आपके बीच बीच में आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू योर कंडीशंस जो होगी, जैसे कि इपिटाप्लस कंडीशन हो गई, जैसे कि भाई ट्राइमेरस हो गया, वो इधर आ रहे हैं। तो यू हैव टू डू दिस
फैमिली ऑल्सो, तो ये तीनों फैमिली आपको करनी है। तो ये और ये आपको मिलेगी पुरानी में, लेकिन नई में सोलनेसी ही दी हुई है। तो हर एक बच्चा थोड़ा सा पॉइंट बनाता हुआ चलेगा। एनिमल टिश्यू में मैं क्या मैम मुझे टिश्यू करना है, बिल्कुल करना है आपको टिश्यू का पार्ट आप स्किप नहीं करेंगे। इस बार भी क्वेश्चन आया था मैच द कॉलम वाला, सो नोबडी इज गोना मिस दिस। आप टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट जो 4 तरह का टिश्यू है आपका, वो सारा पढ़ के जाएंगे। वो आपका बच्चे कहाँ मिलेगा, दिस इज प्रोवाइडेड इन ओल्ड एनसीईआरटी। ये कहाँ है, ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। देखो जो भी चीजें मैंने रेड में करी हुई ना, वो आपको आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अच्छा, प्रैक्टिकल वाला जो आपका था मॉर्फोलॉजी, उसको तुम स्किप कर सकते हो। अच्छा जी मैम क्या फ्रॉग और कॉकरोच करना है, करना है। कॉकरोच पे तो क्वेश्चन भी आता, फ्रॉग पे भी आ सकता है, भाई दोनों आप करोगे, दोनों के दोनों आप करेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली जो यूनिट है उसमें मेजर कोई चेंजेस नहीं हुए। हाँ एक चेंज मुझे देखने को जरूर मिला है कि जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर था उसमें जो डायनेमिक्स वाला छोटा सा छुटपुट जो थे, मेटाबॉलिज्म के छुटपुट जो आपके क्या कहते हैं ये पैराग्राफ थे, वो हटा दिए यार। उनसे वैसे भी कोई खास क्वेश्चन आता नहीं था, अब वो हटा दिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूँ तो ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल न्यूट्रिशन तो आपका है ही नहीं, तो उसको तुम स्किप करोगे, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें, रेस्पिरेशन में कोई खास चेंजेस नहीं है, फोटोसिंथेसिस में कोई चेंजेस नहीं है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक मेजर चेंज है, वो ये है कि फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन अब आपको नहीं करना। अब नई एनसीईआरटी वाले बच्चे बोलेंगे मैम ये तो है ही नहीं, हाँ आपकी एनसीईआरटी में ये नहीं है, लेकिन जो पुरानी वाले हैं ना उनको ये चीज स्किप कर देनी है, आप ये नहीं करेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करो तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन कोई खास चेंज नहीं है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन नो चेंज, एक्सक्रीशन नो चेंज, लोकोमोशन नो चेंज, एंड प्रैक्टिकल वाला पार्ट आपको नहीं करना है। न्यूरल वाले में देयर इज चेंज, क्या है, नई किताब वाले बच्चों को तो लगेगा कि कोई चेंज तो है नहीं मैम, ये तो वही दिया हुआ है जो सिलेबस में दिया है, वही हमारी किताब में, यस। क्योंकि जो पुरानी बुक है जिनके पास, उसमें रिफ्लेक्स दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, आपको वो स्किप करना है, आपको वो करने की कोई जरूरत नहीं है। नई एनसीईआरटी वाले नई एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, उनको सिर्फ ये जो मैं रेड कलर में लिख रही हूँ ना चीजें, ये आपको सिर्फ ये करनी है, आपको एक्स्ट्रा सिर्फ ये करनी है, ठीक है, ये सब आपको एक्स्ट्रा करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट देखें बच्चे, तो ये मैंने बोल दिया, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ चेंज नहीं हुआ है। अच्छा अब हम 12th की बात करें तो आप रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्किप कर दोगे, नई एनसीईआरटी में तो वैसे ही नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे भी इसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है कुछ मेजर चेंजेस यहाँ पे नहीं है, ये एग्जैक्टली एक्चुअली वैसा ही है। अगर मैं बात करूँ जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसमें भी बच्चे यू आर गोइंग टू रीड योर, या तो पुरानी से पढ़ लो या नई से पढ़ लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर भी एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन तीनों चैप्टर में भी, इनमें भी। अच्छा अब हम बात करें ह्यूमन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, तो आप यहाँ पे स्ट्रैटेजीज वाला चैप्टर जो कि ओल्ड एनसीईआरटी में है उसको स्किप कर देंगे, नई एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, तो तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप नई से कर लो पुरानी से कर लो। यार हम बात कर रहे थे डेंगू चिकनगुनिया, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सो यू कैन रिलैक्स, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप उतना करके जाइएगा, वो इनफ है आपके लिए। हाँ वैसे अगर मैं एवोल्यूशन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन जरूर आउट ऑफ एनसीईआरटी था, ना नई में था ना पुरानी में था, बट चलो इस तरह की हरकत एनटीए कभी कभी कर देता है, एक क्वेश्चन दे दिया है ना, बाहर से दे दिया, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो जी, माइक्रोस बच्चे सेम है, न्यू या ओल्ड में सेम है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू एंड ओल्ड में सेम है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में एक थोड़ा सा चेंज है। जो नई एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं उनको तो कोई चेंज नहीं है, उनका सब सही है इसमें, लेकिन जो पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं उनको टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करना है इस चैप्टर के लिए। और ये आपको कहाँ मिलेगा, आपकी पुरानी एनसीईआरटी में स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में, स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। ये 3 टॉपिक, वो लास्ट का जो पैराग्राफ है बस वो पूरा कर लेना है, पूरा का पूरा कर लेना है। तो नई एनसीईआरटी वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी ये चीजें दी हुई हैं। पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर से ये कर लेंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट की बात करूं तो एक चैप्टर आपका हटा दिया है, दैट इज योर एनवायरमेंटल इश्यूज, तो वो नहीं करना, ठीक है, यू विल स्किप दैट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एनवायरमेंटल इश्यूज, आपको स्किप कर देना है। नई एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो पुरानी वाले इसको स्किप कर देंगे। अब अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन की, तो तुम अगर यहाँ देखो ना, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन, इंटरेक्शन, ये सब दिया हुआ है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर अकॉर्डिंग टू
ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जिसके पास न्यू एनसीईआरटी है प्लीज रेफर टू ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ पे पूरा चैप्टर करना है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसमें क्या एडेप्टेशन वगैरह भी आ जाता है। तो ये पूरा चैप्टर आप ओल्ड एनसीईआरटी से करेंगे। नई में कुछ चीजें नहीं दी हुई हैं, ये वाला पार्ट स्किप है, तो आपको ये किससे करना है, ओल्ड एनसीईआरटी से करना है। तो पुरानी एनसीईआरटी वाले बच्चे चिल। इकोसिस्टम में चलो ठीक है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड, आपको सिर्फ पिरामिड तक करना है। ठीक है, तो आप क्या स्किप कर देंगे, नई एनसीईआरटी वाली, जो जिन बच्चों के पास नई एनसीईआरटी वो नहीं ही फॉलो करेंगे, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो ओल्ड वाले हैं वो क्या स्किप करेंगे, वो स्किप कर देंगे मेरे बच्चों योर इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, आप ये स्किप कर देंगे। एंड ऑल्सो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आप स्किप कर देंगे, और वो जो लास्ट में एनवायरमेंटल सर्विसेज दिया हुआ है ना, वो भी आप स्किप कर देंगे। मतलब पिरामिड के बाद कुछ नहीं करना। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन सब कुछ सेम है, पुरानी से पढ़ लो नई से पढ़ लो एक ही बात है। हाँ, रेड डेटा बुक एक बार पढ़ लेना है ना, ये जरूर पढ़ लेना, ये दोनों के लिए आपके लिए नया है। दिस इज अ न्यू एडिशन फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी, ये जरूर पढ़, ये बिल्कुल ना मैं इसलिए बोल रही हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि ये 2 मिनट का टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है। सो आई होप कि हमें क्लैरिटी मिल गई है इसको लेके। तो मुझे जरूर बताना आप कमेंट्स में कि यस मैम क्लैरिटी मिली है, अब हमें पता चल गया है कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मोस्टली आप अपनी नई एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, जो लाल में लिख दिया है भाई वो कर लेना। ठीक है, ओके, और जो ब्लू में लिख दिया है वो आप स्किप कर सकते हैं, जो कि बच्चे ओल्ड एनसीईआरटी वाले हैं, है ना। ठीक है ना, चलो अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात मैं बता दूं, एंड दैट इज कि भाई आपका फिनिक्स बैच शुरू हो चुका है आज से। ये जो था ना मैंने अभी बताया सिलेबस ये है वो है। अब अगर आप हमारे साथ आके पढ़ोगे आपको इस चीज की भी वरी नहीं करनी पड़ेगी कि सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट, क्योंकि हम एग्जैक्टली आपको इस लेटेस्ट पैटर्न पे ही पढ़ाने वाले हैं, लेटेस्ट सिलेबस पे ही पढ़ाने वाले हैं, जो कि एनालिसिस हमने करा 2024 के पेपर को देखकर। तो वो घबराने वाली बात नहीं, ये वाली सारी टेंशन तुम्हारी दूर हो गई। प्रॉपर प्लानर बना के तुम्हें दे देंगे इन द फिनिक्स बैच। आपको बस गार्गी कोड लगाना है, गार्गी कोड लगा के drgargisingse@gmail.com पे आपको अपना जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, उसका जो ईमेल आता है आपको अनअकैडमी की तरफ से, उसको बस मुझे फॉरवर्ड कर देंगे एंड आई विल ऐड यू टू माई मेंटरशिप ग्रुप। ठीक है, अभी देखो अभी थोड़ा समय है, 2-3 दिन में सारे के सारे बच्चे ऐड हो जाएंगे। अभी आपको जो भी सब्सक्रिप्शन मिल रहा है दैट इज एट 5499 एंड दिस इज द टीम निंजा। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं बच्चे, देर मत करो। ठीक है, देरी करोगे तो फिर वही हो जाएगा कि यू विल बी वॉचिंग दी स्ट्रैटेजी वीडियोस की 10 महीने में कैसे क्रैक करा जाए, 8 में कैसे क्रैक करें, 6 में कैसे क्रैक करें, और फिर तुम नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम ड्रॉप की तैयारी करने लग जाते हो। समझ रहे हो, तुम नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम ड्रॉप की तैयारी करने लग जाते हो। ओके, तो यू हैव प्लस सब्सक्रिप्शन जिसमें सारी बेसिक चीजें हैं, क्लासेस मिलेंगी, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा। ठीक है, लेकिन यार मुझे अगर और भी कुछ चाहिए तो मैं क्या करूं? अगर मैम ये तो बात आपने बोली कि जो बच्चे ऑलरेडी थोड़े से फास्ट होते हैं कुछ बच्चे, वो तो ये हो गया, लेकिन मैम मेरे तो नंबर ही बड़े कम आ रहे हैं, मैं इतनी जल्दी कोई भी चीज को ग्रास्प नहीं कर पाती हूँ। तो मेरे लिए क्या है, आपके लिए है आइकॉनिक, जो बच्चे आपको मिलेगा 15,000 पे। ठीक है, जब आप कोड लगाएंगे गार्गी तो आपको ये 15,000 में मिलेगा। आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगी, मैं तो हूं ही, मेरे साथ आपको एक और बहुत ही शानदार मेंटोर मैं असाइन कर दूंगी। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, नीट यूजी एश्योर मिलेगा, और आपको सारे ऑफलाइन बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा। देखो बच्चों, मैं तो तुम्हें बोलूंगी कि गो फॉर दिस वन, गो फॉर आइकॉनिक, क्योंकि ये हमारा वो वाला सब्सक्रिप्शन है जो 60,000 का बिकता है, बट अब ये आपको मिल रहा है 15,000 में। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2-3 फीचर ऐसे हैं जो धमाका मचा दें, जो आपको 4 कदम आगे रखेंगे सबसे, है ना। ठीक है, नीट यूजी एश्योर भी मैंने तुम्हें बताया कि अगर हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, अगर तुम्हारी कोशिश में थोड़ी कमी रह गई तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस केस में आपका अगले साल का जो प्रिपरेशन है वो हमारे ऊपर, आपको हमारी तरफ से प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, दैट इज फ्री। ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो बैच है ये 12th वाले बच्चों के लिए भी है जो 12th अपीयर हो रहे हैं अब, और ड्रॉपर्स के लिए भी है। सो डू लेट मी नो। ठीक है, मुझे बताना कि यस मैम हम लोगों ने एनरोल कर लिया एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू फॉर योर प्लस सेशन। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।